अपने दिए खुद बनो। भगवान बुद्ध ने कहा है अपने दिए आप बनो। तो क्या सत्य की खोज में किसी भी सहारे की कोई जरूरत नहीं? यह जानने की भी तो तुम्हें गुरु के पास जाना पड़ेगा। अपने दिए आप, इतनी ही जरूरत है गुरु की। गुरु तुम्हारी बैसाखी नहीं बनने वाला है। जो बैसाखी बन जाए वो तुम्हारा दुश्मन है। गुरु नहीं, क्योंकि जो बैसाखी बन जाए तुम्हारी वो तुम्हें सदा के लिए लंगड़ा कर देगा। और अगर बैसाखी पर तुम निर्भर रहने लगे तो तुम अपने पैरों को कब खोजोगे? अपनी गति कब खोजोगे? अपनी ऊर्जा कब खोजोगे? जो तुम्हारे लिए हाथ पकड़ के चलने लगे वो गुरु तुम्हें अंधा रखेगा। जो कहे मेरा दिया तो जला है, तुम्हें जलाने की क्या जरूरत? तुम मेरी रोशनी में चले आओ। इस पर भरोसा मत करना, क्योंकि आज नहीं कल रास्ते अलग हो ही जाएंगे। कब रास्ते अलग हो जाएंगे कोई भी नहीं जानता। कब मौत आकर बीच में दीवार बन जाएगी कोई भी नहीं जानता। तब तुम एकदम गुप्त अंधेरे में छूट जाओगे। गुरु की रोशनी को अपनी रोशनी मत समझ लेना, ऐसी भूल अक्सर हो जाती है। सूफियों की कहानी। दो आदमी एक रास्ते पर चल रहे हैं। एक आदमी के हाथ में लालटेन और एक आदमी के हाथ में कोई लालटेन नहीं। कोई घंटों तक दोनों साथ साथ चलते रहे। आधी रात हो गई, मगर जिसने हाथ में लालटेन नहीं, इस बात का ख्याल भी कभी पैदा नहीं हुआ कि हाथ में लालटेन नहीं, जरूरत क्या है? दूसरे आदमी के हाथ में लालटेन है, रोशनी पड़ रही है। जितना जिसके साथ वो लालटेन उसके रोशनी मिल रही है तो उसके साथ चला करो। उसने खुद की लालटेन नहीं खरीदी और यही सब गलती करते हैं। उसको तो मिल रही है जिसके हाथ में लालटेन नहीं। दोनों मजे से गपशप करते चलते जाते। फिर एक जगह आ गई जहां लालटेन वाले ने कहा मेरा रास्ता तुमसे अलग होता है, अलविदा, बाय बाय, गुड बाय। फिर खूब अंधेरा हो गया। आज नहीं कल गुरु से विदा हो ही जाना पड़ेगा, या गुरु विदा हो ही जाएगा। हर चीज एक दिन विदा होती है। सदगुरु वही है जो विदा होने के पहले तुम्हारा दिया जलाने के लिए तुम्हें सचेत करे। इसलिए बुद्ध ने कहा अब दीपो भव, अपने दिए खुद बनाओ। ये भी जिंदगी भर कहा, लेकिन नहीं सुना लोगों ने। जिन्होंने सुन लिया उन्होंने तो अपने दिए जला ही लिए। लेकिन कुछ इस मस्ती में रह के करना क्या है? बुद्ध तो है। आनंद से कही यह बात उन्होंने, आनंद भी उन्हें ना समझे। मैं एक था जो बुद्ध की रोशनी में 40 साल तक चलता रहा। स्वभावतः 40 साल तक रोशनी मिलती रहे तो लोग भूल ही जाएंगे अपने पास रोशनी नहीं है। हम अंधे हैं। 40 साल तक किसी झागे का साथ मिलता रहे तो स्वभावतः भूल ही हो जाएगी। जैसे एक व्यक्ति, एक बच्चा बड़ा हो जाए, 40 साल तक हो जाए, तब तक उसका घर का भरण पोषण उसके पिता ही करते रहे। सारा खर्चा, सारी जिम्मेदारियां उस 40 साल के व्यक्ति ही पूरी किया करे, तो फिर 40 साल के बाद वह योग्यता वो कहाँ से लाएगा? कमेंट कीजिए। साथ मिलता रहे, लोग ऐसे भरोसा ही कर लेते हैं हम पहुंच ही गए, रोशनी तो सदा रहेगी, भूल चूक नहीं होती, भटके नहीं, गड्ढों में नहीं गिरते। आनंद बुद्ध के सर्वाधिक निकट रहा। 40 साल छाया की तरह, सुबह सांझ रात दिन। 40 साल में एक दिन भी बुद्ध को छोड़कर नहीं गया। बुद्ध भीख मांगने गए तो, भिक्षा मांगने गए तो आनंद के साथ गए। बुद्ध सोए तो आनंद के साथ सोए। बुद्ध उठे तो आनंद साथ उठेगा। आनंद बिल्कुल छाया था। उसको कहते हैं भूल ही गया होगा, उसको हम क्षमा कर सकते हैं। 40 साल रोशनी ही रोशनी, उठते बैठते रोशनी, सुख ही सुख, जागते सोते रोशनी, भूल ही गया। 40 साल अगर आपने कुछ सुख भोगा है, आराम की जिंदगी जी है और अचानक वो सारे संसाधन आपसे छीन लिए जाएं तो क्या होगा? एक कमेंट करें, सोच के देखें। फिर बुद्ध का अंतिम दिन आ गया, रास्ते अलग हुए और बुद्ध ने कहा अब मेरी आखिरी घड़ी आ गई है, अब मैं विदा लूंगा। भिक्षुओं ने कहा किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, बस आज मैं आखिरी सांस लूंगा। जिन्होंने अपने दिए जला लिए थे वे तो शांत अपने दिए जलाए बैठे रहे। परम अनुग्रह से भरे हुए थे। ना मिलता बुद्ध का साथ तो शायद हमें याद भी ना आती कि हमारे भीतर दिए के जलने की संभावना है। ना मिलता बुद्ध का साथ तो ना बुद्ध हमें छोट करते रहते बार बार, जागो जागो जलाओ अपना दिया, तो शायद हमें पता भी ना होता। शास्त्र से पढ़ के हमारे भीतर दिए जलने की संभावना है तो भी हमने ना जलाया होता। हमें यह भी पता होता कि संभावना है, जल भी सकता है, तो विधि मालूम नहीं थी। आखिर दिया बनाना हो तो विधि भी तो आनी चाहिए, बाती बनानी आनी चाहिए, तेल भरना होगा, तेल भरना आना चाहिए, फिर दिया ऐसा होना चाहिए कि तेल बह न जाए, फूटा नहीं होना चाहिए। फिर दिए को संभाल भी करनी होगी, हवा से बचाना होगा, नहीं तो कभी बातें तेल में गिर जाएगी और दिया बुझ जाएगा।
तो साज संभाल भी आनी चाहिए, विधि भी आनी चाहिए, फिर चकमक पत्थर भी खोजने चाहिए, फिर आग भी पैदा करने की कला भी होनी चाहिए। तो अनुग्रह से भरे थे, जिन्होंने पा लिया वे तो शांत चुपचाप बैठे रहे। गहन आनंद में, गहन अहो भाव में, अहो आनंद में दाढ़ मार के रोने लगा। आनंद दाढ़ मार के रोने लगा। उसने कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? यह कहो ही मत, मेरा क्या होगा, आप चले जाएंगे तो। आ गया रास्ता अलग होने का क्षण। आज उसे पता चला कि 40 साल में तो अंधा ही था। यह रोशनी उदार थी, यह रोशनी किसी और की थी। और यह विदाई का क्षण आ गया, और विदाई का क्षण आज नहीं कल देर सवेर आएगा ही, टाटा बाय बाय होएगा ही। तब बुद्ध ने कहा, आनंद कितनी बार मैंने तुझसे कहा था, अब दीपो भव अपना दिया बन, तू सुनता नहीं, अब तू समझ। 40 साल निरंतर कहने पर तूने नहीं सुना, इसलिए रोना पड़ रहा है। देख उनको जिन्होंने सुना, वो दिया बने, शांत अपनी जगह बैठे। दोस्तों, स्टोरी पूरी सुनना, बहुत ही खतरनाक और आपकी आत्मचेतना को, जीवन को बनाने वाली है। फिर अंत में आप भी ना कह सकोगे कि योगी तुमने बताया नहीं, मैं अभी बता रहा हूँ। बुद्ध के जाने से एक तरह का संवेग है। इस अपूर्व मनुष्य के साथ इतने दिन रहने का मौका मिला, आज अलग होने का क्षण आया तो एक तरह की उदासी है, मगर धार मार के नहीं रो रहे, क्योंकि यह डर नहीं कि अंधेरा हो जाएगा। अपना अपना दिया उन्होंने जला लिया है। तुम पूछते हो, भगवान बुद्ध ने कहा, हे अपने दिए आप बनो, तो क्या सत्य की खोज में किसी भी सहारे की कोई जरूरत नहीं है? ये किसी ने कमेंट किया। यह जरा नाजुक सवाल है, मैं उत्तर देता हूँ। नाजुक इसलिए कि एक अर्थ में जरूरत है और एक अर्थ में जरूरत नहीं है गुरु की। इस अर्थ में जरूरत है कि तुम अपने से तो शायद जाग ही ना सकोगे, तुम्हारी नींद बड़ी गहरी कोई तुम्हें जगाए, झकझोरे। लेकिन इस अर्थ में जरूरत नहीं कि किसी दूसरे को जगाने से ही तुम जाग जाओगे। जब तक तुम ही ना जागना चाहो, तुम्हें कोई जगा ना सकेगा और तुम उलझे ही रहोगे। अगर तुम जागना चाहो तो बिना किसी के जगाए भी जाग सकते हो, यह संभावना है। बिना गुरु के भी लोग पहुँचे हैं, मगर इनको जड़ सिद्धांत मत बना लेना कि बिना गुरु के कोई पहुँच गया तो तुम भी पहुँच जाओगे। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं, योगी जी आपसे एक सलाह लेनी है, अगर गुरु ना बनाए तो हम पहुँच सकेंगे या नहीं? मैंने कहा कि तुम इतनी ही बात खुद नहीं सोच सकते, इसके लिए तुम मेरे पास आए हो। तुमने गुरु तो बना ही लिया, गुरु का मतलब क्या होता है? किसी और से पूछने गए, तुम खुद ना खोज पाए। मुझसे लोग अगर पूछते हैं, क्या योगी जी आपका गुरु कौन है? हमने तो सुना आपका कोई गुरु ही नहीं। जब आपने बिना गुरु के सब कुछ पा लिया, आत्मज्ञान, तो हम क्यों नहीं पालेंगे? इसलिए मैं कहता हूँ कि आप ध्यान से सुने। मुझसे लोग अगर पूछते हैं, क्या आपका गुरु कौन था? हमने वो सुना आपका कोई गुरु ही नहीं था। जब आपने बिना गुरु के पा लिया तो हम क्यों ना पालेंगे? मैं उनसे कहता हूँ, कभी किसी से भी यह पूछने नहीं गया मैं कि बिना गुरु के दीक्षा मिलेगी कि ज्ञान मिलेगा नहीं। मैं कभी किसी से पूछने नहीं गया हूँ, ठीक है? और तुम तो ये बात भी पूछ रहे हो कि बिना गुरु के मिलेगा कि नहीं। जब रहती छोटी सी बात खुद निर्णय नहीं कर पाते हो, इतनी सी छोटी सी बात, तो उस विराट सत्य को निर्णय में तुम कैसे सफल हो पाओगे? तो एक अर्थ में गुरु की जरूरत है और एक अर्थ में जरूरत नहीं। अगर तुम्हारी अभिप्सा प्रगाढ़ हो कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरत या गैर जरूरत, इसकी समस्या क्यों बनाते हो? जितना मिल सके किसी से ले लो ज्ञान, मगर इतना ध्यान रखो कि दूसरे से लिए हुए पर थोड़ी दिन काम चल जाएगा। अंततः तो अपनी समृद्धि खुद ही खोजनी पड़ेगी, अपना दिया खुद ही जलाना पड़ेगा। किसी के कंधे पर सवार होकर थोड़ी देर चल लो, अंततः तो अपने पैरों का बल निर्मित करना ही चाहिए। रास्ता सीधा साफ है। प्रबल प्यास हो तो अकेले भी पहुंच जाओगे। रास्ता इतना सीधा साफ है, इस पर किसी के साथ कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अकेले पहुंचने की हिम्मत ना बनती हो तो थोड़े दिन किसी के साथ बना लो, लेकिन साथ को बंधन मत बनाना। फिर ऐसा मत कहना कि बिना साथ के हम जाएंगे ही नहीं तो तुम कभी ना पहुंचोगे, क्योंकि सत्य तक अंततः अकेले ही पहुंचना होगा। एकांत ही घटना, अकेले जीवन में आए हो, अकेले ही जाना होगा। कोई तुम्हारे रिलेटिव, कोई मित्र साथ नहीं मरेगा। इस एकांत में तुम्हारा गुरु भी तुम्हारे साथ मौजूद नहीं होगा। सोच लो, गुरु तुम्हें संसार से मुक्त होने में सहयोगी हो सकता है, लेकिन परमात्मा से मिलने में सहयोगी नहीं हो सकता। संसार से छुड़ाने में सहयोगी हो जाएगा। संसार छूट जाए तो फिर तुम्हें एकांत
में परमात्मा से मिलना होगा। वह मिलन भीड़ भाड़ में नहीं होता। किस कदर सीधा सहज साफ है यह रास्ता देखो। ना किसी साख का साया है, ना दीवार की टेक, ना किसी आंख की आहट, ना किसी चेहरे का शोर, ना कोई दाग यहाँ बैठकर सुस्ताए, कोई दूर तक कोई नहीं। चंद कदमों के निशान, हाँ कभी मिलते हैं कभी नहीं। साथ चलते हो तो कुछ दूर फलक चंद कदम और फिर टूट के गिरते हैं। यह कहते हुए अपनी तन्हाई के लिए आप चलो, तन्हा अकेले साथ आए जो यहाँ कोई नहीं कोई नहीं। किस कदर सीधा सरल साफ है यह रास्ता देखो। थोड़ी दूर किसी के कदम के साथ चल लो ताकि चलना आ जाए। मंजिल नहीं आती इससे, सिर्फ चलने की कला आती है। थोड़ी दूर किसी के पग चिन्हों पर चल लो ताकि पैरों को चलने का अभ्यास हो जाए। इससे मंजिल नहीं आती, मंजिल तो तुम्हारे ही चलने से आएगी कि किसी और के चलने से नहीं आती। मेरी आंख से तुम कैसे देखोगे? हाँ, थोड़ी देर को तुम मेरी आंख में झांक सकते हो। तुम मेरे हृदय से कैसा अनुभव करोगे? हाँ, थोड़ी देर किसी गहन भाव की दशा में तुम मेरे हृदय के साथ धड़क सकते हो। निश्चित ही किसी प्रेम की घटना में थोड़ी देर को तुम्हारा हृदय और मेरा हृदय एक ही लय में बुद्ध हो सकते हैं। इस देर क्षण को भर को तुमको रोशनी दिखाई देगी, देर को क्षण भर को आकाश खुला दिखाई पड़ेगा जब बादल हट जाएंगे, लेकिन वह थोड़ी ही देर का होगा। अंततः वो तुम्हें अपने हृदय का सरगम खोजना ही है। किस कदर सीधा सहज साफ है यह रास्ता देखो। ना किसी साख का साया है, न दीवार की टेक, ना किसी आंख की आहट, ना किसी चेहरे का शोर, ना कोई दाग जहां बैठकर सुस्ताएं, कोई दूर तक कोई नहीं, चंद कदमों के निशान, हाँ कभी मिलते हैं कहीं साथ चलते हैं जो कुछ दूर फकत चंद कदम और फिर टूट के गिरते। यह कहते हुए अपनी तन्हाई के लिए आप चलो, तन्हा अकेले साथ आए जो यहाँ कोई नहीं। किस कदर सीधा सेल साफ है यह रास्ता देखो। अच्छा है तुम्हें परमात्मा तक अकेले ही पहुँचने की संभावना है, नहीं तो किसी पर निर्भर होना पड़ता, और निर्भरता से कोई मुक्ति नहीं आती। निर्भरता तो गुलामी का एक अच्छा नाम है। निर्भरता तो दास्ता है, नए ढंग से लिखी गई, नए लफ्जों में, नए शब्दों में, नए रूप रंग से। लेकिन बात यही है, इसलिए कोई सद्गुरु तुम्हें गुलाम नहीं बनाता, और जो गुलाम बना ले वहां से भाग जाना, वहां क्षण भर मत रुकना। जहां रुकना खतरनाक है वहां रुकना। जो तुम्हें कहे कि मेरे बिना तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, जो कहे मेरे बिना तुम कभी नहीं पहुंच सकोगे उस परम सत्य पर, जो कहे मेरे पीछे ही चलते रहना, आगे मत बढ़ना, तो परमात्मा मिलेगा तो चूक जाओगे, ऐसा जो कोई कहता है उससे बचना। उसे स्वयं भी अभी नहीं मिला है, उसे स्वयं भी अभी सत्य का अनुभव नहीं मिला है, इसलिए वो तुम्हें पीछे पीछे दौड़ा रहा है। क्योंकि यदि उसे स्वयं मिला होता तो वह एक बात तो साफ हो गई होती कि परमात्मा जब मिलता है तो एकांत में मिलता है, जहाँ कोई नहीं हो। एकांत मिलता है, यहाँ कोई नहीं होता, कोई दूसरा नहीं होता। उसे परमात्मा तो मिला ही नहीं। उसने लोगों के शोषण करने का नया ढंग, नई तरकीब ईजाद कर ली। उसने एक जाल ईजाद कर लिया जिसमें दूसरों की गर्दनें फंस जाएगी। ऐसा आदमी धार्मिक नहीं, राजनीतिक है। ऐसा आदमी गुरु नहीं, नेता है। ऐसा आदमी भीड़ भाड़ को अपने पीछे खड़ा करके अहंकार का रस लेना चाहता है। इस आदमी से सावधान रहना, इस आदमी से दूर, इस आदमी के पास मत आना। जो तुमसे कहे कि मेरे बिना परमात्मा नहीं मिलेगा, यह महान से महान असत्य बोल रहा है। क्योंकि परमात्मा तो उतना ही तुम्हारा है जितना उसका। हर जीव का है परमात्मा। हाँ, यह हो सकता है कि तुम जरा लड़खड़ाते हो, तुम जरा डरते हो, वो कम लड़खड़ाता है, या उसकी लड़खड़ाहट मिट गई और तुम्हें चलने का ढंग शैली सिखा सकता है। हाँ, यह हो सकता है कि उसे तैरना आ गया, तुम उसे देखकर तैरना सीख ले सकते हो, लेकिन उसके कंधों का सहारा मत लेना, अन्यथा दूसरा किनारा कभी ना आएगा। उसके कंधे पर निर्भर हो जाना मत हो जाना, वह तुम्हारी बर्बादी का कारण
होगा। इसी तरह तो यह देश बर्बाद हुआ, जहाँ मिथ्या गुरुओं ने लोगों को गुलाम बना लिया। इस मुल्क को गुलामी की आदत पड़ गई है। उसको कहते हैं इस मुल्क को, इस देश को निर्भर रहने की आदत पड़ गई है। ऐसा कई देशों के लिए वो कहते हैं यह तो 1000 साल इस देश की गुलामी आई, इससे पीछे कोई कारण नहीं। इसके पीछे ना तो मुसलमान है, ना मुगल, ना तुर्क, ना कोई राजा, ना कोई अंग्रेज। इसके पीछे तुम्हारी मिथ्या गुरुओं का जाल है। मिथ्या गुरुओं ने तुम्हें सदियों से सिखाया है निर्भर होना। उन्होंने इतना निर्भर होना सिखा दिया, जब कोई राजनीतिक रूप से तुम्हारी छाती पर सवार हो गया, तुम उसी पर निर्भर हो गए। तुम उसी के जी हजूरों में लग गए, उसी को कहने लगे कि तुम उसी के सामने सिर झुकाकर खड़े हो गए। तुम्हें आज़ादी का रस ही नहीं लगा, स्वाद ही नहीं लगा। अगर कोई मुझसे पूछे तो तुम्हारी गुलामी की कहानी के पीछे तुम्हारे गुरुओं का हाथ है, यही कहूँगा। उन्होंने तुम्हें मुक्ति नहीं दिलाई, स्वतंत्रता नहीं सिखाई। बुद्ध जैसे गुरुओं की तुमने सुनी होती तो आज कोई देश गुलामी होता ही नहीं। कोई कारण नहीं। काश तुम व्यक्तित्व सीखा होता, निजता सीखी होती। काश तुमने यह सीखा होता कि मुझे ही खुद ही होना है, मुझे किसी दूसरे की प्रतिलिपि नहीं होना है और मुझे अपना दिया खुद बनना है। तो तुम बाहर के जगत में भी पैर जमा कर खड़े होते। यह अपमानजनक बात न घटती कि 40 करोड़ का देश या 100 करोड़ या 200 करोड़ का देश मुट्ठी पर लोगों का गुलाम हो जाए। कोई भी आ जाए, यह देश गुलाम हो जाए। जरूर इस देश की आत्मा में गुलामी की गहरी छाप पड़ गई होगी। जिसने डाली यह छाप, किसने यह जहर तुम्हारे खून में घोला, किसने विषाक्त की तुम्हारी आत्मा, किसने तुम्हें अंधेरे में रखा और अंधेरे में रहना सिखाया, अंधेरे में विद्या सिखाई। तुम्हारे तथाकथित कुछ पाखंडी गुरुओं ने। वे गुरु नहीं थे। गुरु तो बुद्ध जैसा व्यक्ति ही होते हैं, जो कहते हैं दीप भव एकांत में। उसको कहते हैं, चलो मैं एक सरल व्याख्या में समझा देता हूँ। मैं कोई बिजनेस करता हूँ, चाहे वो इलेक्ट्रिक होलसेल का मेरा बिजनेस है, और कोई मेरे यहाँ कार्य सीखने आए और मैं उसे ये भी नहीं बताता कि कैसे क्या कार्य होता है, कैसे माल आता है, कैसे बेचना है, किस रेट में बेचना है, तो वैसा का वैसा ही रह जाएगा। तो मैं कोई गुरु नहीं हुआ, मैं बस उसका उपयोग करता हूँ। और मैं अगर एक एक चीज उसे सिखाऊं तो वो मुझे गुरु मान सकता है। दोस्तों कैसा लगा, और इस स्टोरी का दूसरा भाग चाहिए तो कमेंट में लिखे पार्ट 2। आपका दिन मंगलमय हो। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेरी रोड, फतेहनगर। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड्स। हाँ जल्दी करो। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेहनगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खराटा, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेरी रोड, फतेहनगर। आपकी अपनी शॉप।